ला 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 यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है। हाय हाय, वेलकम 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द अमेजिंग सेशन, वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा चैट छोटा कर लेता हूं और मैं चैट ज्यादा देखता नहीं हूं, आपको पता है अपनी आदत। हाँ जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप 17 से। वैसे तो मैं ग्रुप 15, 16, 17, 18 सारे ही करने, बट बॉस अपन स्टार्ट करेंगे ग्रुप 17 से। और ये लेट ओपी कोई नहीं लिखेगा भाई, 5-4 मिनट लेट नहीं होता है ना, इतना तो तुम मैनेज कर सकते हो ना। चलो बॉस आ जाओ। मैंने बाल ऐसे बड़े बड़े रख रहा हूं अभी, है ना, तो यूं करके पढ़ाऊं, मतलब थोड़ा सा रबड़ रबड़ लगा लूं, चलेगा? अच्छा लगेगा। मेरे को दोस्त ने मैंने सजेस्ट किया कि यू कैन डू लाइक दैट। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, यहां तक नहीं, बट हाँ थोड़ा सा बाल बढ़ाना चाहता हूं मैं, देखता हूं। और बियर्ड विल भी थोड़ा सा ट्रिम रिम हो जाएगा, तो मैं तो स्मार्टेस्ट गाय लगता ही हूं, है ना। स्मार्ट तो मैं हूं ही ना। ग्रुप नंबर 17, हैलोजन फैमिली, आर यू रेडी टू स्टार्ट? हर लाइन एनसीईआरटी डिकोड कर देंगे, बोलो क्लियर क्या? चलो तो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पैराग्राफ वाइज आपको पढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन कराते जाएंगे। रेडी? डरते हैं क्या? आओ बेटा, एनसीईआरटी से डरते थोड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ ग्रुप 17 एलिमेंट? आपको मुझे बस यहां पे थोड़ा सा हेल्प करना होगा, बताना है कि कौन सा इसमें ग्रुप 17 का एलिमेंट है। वैसे तो आपको बताएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टरडाइन, ये सब के सब क्या है? ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप भूल जाते हो बेटा, टिनीज इज ऑल्सो टिनीज जो होता है ये भी हमारा यही ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है। तो सारे के सारे ग्रुप 17 होंगे। मैक्सिमम लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, तो टिनीज मुझे बताना था, इसलिए क्वेश्चन कराया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मेरे प्यारे बच्चों, बैठ जाऊं क्या? बैठ जाऊं? थका दिए तुम लोग। चलो आ जाओ। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को, पूरे कंप्लीट फैमिली को क्या नाम देते हैं? तो आपको पता है, हैलोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 17 को हैलोजन, ग्रुप 16 को चाल्कोजेन एंड ग्रुप 16 को चाल्कोजेन एंड ग्रुप 16 को निक्टोजेन, है ना बच्चों? और ग्रुप 18 को इनर्ट गैस, ठीक है, या नोबल गैस। थोड़ा ग्रुप 18 को ये लिखते हैं, ग्रुप 15 को ये लिखते हैं, ग्रुप 16 को ये लिखते हैं, ग्रुप 17 को ये लिखते हैं। बेटा आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं। ये बच्चा समझ आ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन, हैलोजन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाई द ग्रुप, सॉरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हैलोजन। क्योंकि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड फॉर्मिंग। तो बेटा सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, हैलोजन फैमिली में जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टरडाइन, ये सारे के सारे बेटा सॉल्ट प्रोड्यूसर है। दे ऑल आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। हैलोजन का मतलब होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन, हैलोजेंस आर डैश नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। हैलोजन जो है वो नॉन मेटालिक तो है, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन मेटालिक, तो यहां पे क्लियर हो गया। लेकिन वो रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, कैसा है? धक्का मुक्की नहीं कमेंट सेक्शन में, आराम आराम से बच्चों, आराम आराम से आंसर करना है। अरे कई लोग कह रहे हैं हाईली रिएक्टिव, क्यों ऐसा? व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव? तो लॉजिकली इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 होते हैं, ऑक्टेट से केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब बच्चा अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो फटाक से 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना चाहेगा ना, तो हाईली रिएक्टिव रहेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट हो जाएगा। तो इट इज हाईली रिएक्टिव है ना भाई। 8 का भी 9 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज रेडियो एक्टिव? भाई हैलोजन में कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा? हैलोजन में कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा? बताओ कौन है जो हैलोजन में? अरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट सारे के सारे ए एंड सी है, समझ रहे हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें जो एस्टाटाइन है और ये जो टाइनीज है,
एस्टाटाइन है और ये जो टेनीज है, ये दोनों के दोनों लास्ट के दो एलिमेंट्स, ये क्या है? लास्ट के दो एलिमेंट्स, दीज आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। एस्टाटाइन एज वेल एज टेनीज। टेनीज इसलिए बता रहा हूं, नया पब्लिकेशन जो एनसीईआरटी आया है, फिर से सुनेंगे, नया पब्लिकेशन जो एनसीईआरटी आया है उसमें टेनीज की जिक्र है, इसलिए बच्चों नए पब्लिकेशन ऑफ एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। हम यार पूरा रिसर्च करते हैं, देखो हम यार पूरा रिसर्च करते हैं तो हमें पता है, आ जाओ ऑकरेंस। मोस्ट एबंडेंट हैलोजन आर, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हैलोजन कौन है? जैसे आप ऑकरेंस खोलेंगे पहला लाइन पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा द मोस्ट एबंडेंट हैलोजन इज। पढ़ते पढ़ते पता लगा कि सर इसमें तो आंसर है फ्लोरीन और क्लोरीन सबसे ज्यादा मिलता है। फ्लोरीन और क्लोरीन नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आइए 12th क्वेश्चन, इनमें कौन, फ्लोरीन कहां कहां पाया जाता है? फ्लोरीन क्या फ्लोरोस्पार के फॉर्म में मिलता है? फ्लोरीन क्या क्रायोलाइट के फॉर्म में मिलता है? फ्लोरीन क्या फ्लोरापेटाइट के फॉर्म में मिलता है? फ्लोरीन का ऑकरेंस हमने नोट्स में लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है। बच्चों फटाफट से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरीन इज प्रेजेंट? ग्रुप 17 हम कर रहे हैं। फ्लोरोस्पार CaF2 के फॉर्म में फ्लोरीन मिलता है, जो कि सही बात है। देखो CaF2 में फ्लोरीन है। अरे क्रायोलाइट Na3AlF6, Na3AlF6 यहां पे मिल रहा है बेटा, फ्लोरीन यहां पे मिल रहा है। फ्लोरापेटाइट क्या होता है? सो फ्लोरापेटाइट इज Ca3PO4 होल थ्राइस। फ्लोरापेटाइट इज, देखो ऑल ऑफ द अबव में आपको फ्लोरीन मिल रहा है। फ्लोरापेट .CaX2 अब X वहां पे फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है? तो फ्लोरापेटाइट का टोटल फॉर्मूला है, दिस इज क्रायोलाइट, दिस इज फ्लोरोस्पार, सब में फ्लोरीन मिल रहा है। अरे नालायकों, आंसर आता है ना आपको, ऑल ऑफ दिस फ्लोरीन सब में मिलता है। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्लोरोस्पार? फ्लोरोस्पार का सबसे सही फॉर्मूला क्या है? बच्चों सुना सुना सा लग रहा है, सुना हो गया है, सुना सुना सा लग रहा होगा ना, सुना तो नहीं हो गया, जग सुना सुना लगे तो नहीं हो गया ना। चलो ये देखोगे, फ्लोरोस्पार थोड़ी देर पहले अभी चमकाया था, क्या चमचम चमक रहा है? CaF2। चलो नेक्स्ट सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्रायोलाइट। बेटा क्रायोलाइट, अगर क्रायोलाइट याद है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में कराई कराई करना पड़ेगा, कराई। इसका PDF दे देना, हम दे देंगे बेटा। Which of the following represents cryolite? क्रायोलाइट है क्या? दैट इज Na3AlF6। क्रायोलाइट क्या है? अभी अभी थोड़ी देर पहले चमकाया था, ये 2 स्लाइड पहले। CaF2 इज फ्लोरोस्पार, Na3AlF6 इज क्रायोलाइट। बताओ मुझे कि कौन है जो फ्लोरापेटाइट, बोलो बेटा। Which of the following represent the chemical formula represents फ्लोरापेटाइट? कम ऑन, क्या यहां में आप देख पा रहे हो? Ca3PO4 होल थ्राइस डॉट CaX2। अगर आपको स्टोइकोमेट्री याद रहे तो सोने पे सुहागा हो गया बात। बच्चा अगर आपको स्टोइकोमेट्री 3 याद रहे तो सोने पे सुहागा हो गया। बोलो क्लियर, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? सो 15 इज गुड ना, आगे बढ़ जाए ना। नया सवाल, सी वाटर में क्या होता है? समुद्र के पानी में ब्लू है पानी, पानी आपने सुना होगा, आपने सुना है क्या बेटा? ब्लू है पानी, पानी। अगर पानी, अच्छा वैसे मैं बता दूं, ये आपको भटकाते हैं, वाटर इज अ कलरलेस कंपाउंड, कोई ब्लू नहीं होता है ना, वाटर इज अ कलरलेस कंपाउंड है। तो यहां पे आ गया, सी वाटर मेनली कंटेन्स, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है क्या भाई? समुद्र के पानी में नमक ही होगा ना। अरे बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। अगर यहां से दिमाग नहीं चल रहा ना तो घुटने में लगाइएगा, क्योंकि आपका दिमाग घुटने में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड मिलता है बेटा, समुद्र के पानी में नमक ही तो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, ड्राइड अप सी, समुद्र का पानी सूख गया तो क्या मिलेगा? अगर मैंने समुद्र का पानी सुखा दिया तो क्या मिलेगा? बोलो ना। अगर मैंने समुद्र का पानी सुखा दिया तो क्या? अरे बेटा समुद्र के पानी सुखाने के बाद नमक तो मिलेगा ही, साथ में बेटा कर्नालाइट भी मिलेगा, तो दोनों ही मिलते हैं। नमक तो मिलता ही है, साथ में बेटा कर्नालाइट भी मिलता है। कर्नालाइट इज KCl.MgCl2.6 वाटर। कर्नालाइट इज KCl.MgCl2.6 वाटर। फॉर्मूला पूछा जाता है मेरे बच्चों, डिप ड्राइड ऑफ सी, अगर समुद्र का पानी सूख गया तो क्या मिलेगा? मेरे प्यारे बच्चों नमक तो मिलेगा, कर्नालाइट भी मिलेगा। लो बेटा आगे बढ़ो, बोथ ए एंड बी। कह रहे कर्नालाइट का फॉर्मूला बता दो। अभी अभी बेटा चमकाया था, घुटना लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग घुटने में है। KCl.MgCl2.6 वाटर, बोलो क्लियर क्या?
अभी अभी बताया कर्नालाइट KCl.MgCl2.6 वाटर। अभी तक के जितने एनसीईआरटी की लाइन है सबसे सवाल बन गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, इसका आंसर आ गया ना, हाँ चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक रेडियो एक्टिव, पूरे हैलोजन फैमिली में सिंथेटिक रेडियो एक्टिव कौन है? ए बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव, ग्रुप नंबर 17 खोलिए, मिलेगा बेटा। अरे बोलो ना, ये जो टेनीज हम बोल रहे हैं, टेनीज है ये, SSE, दिस इज टेनीज। टेनीज को ये सिंथेटिक रेडियो एलिमेंट है, ये मैन मेड रेडियो एक्टिव है। हमने इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है। चलो आ जाओ यहां पे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ टेनीज। टेनीज का सिंबल क्या है? बोलो बेटा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टेनीज? टेनीज का सिंबल क्या है? टी है कि TI है कि TS है कि सिंपल T है? टेनीज का सिंबल बेटा जी TS होगा। आगे बढ़ जाते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टेनीज। वो जो लास्ट एलिमेंट है ग्रुप नंबर 17 का, वो टेनीज का बेटा एटॉमिक नंबर बताइए। मैंने तो शॉर्ट ट्रिक सिखाया है कि ग्रुप 18 का लास्ट एलिमेंट 118, ग्रुप 17 का लास्ट एलिमेंट 117, ग्रुप 16 का लास्ट एलिमेंट 116, ग्रुप 15 का लास्ट एलिमेंट, अरे बेटा ग्रुप 14 का लास्ट एलिमेंट बोलो ना, क्लियर है ना? अरे डरते हैं क्या? कैसा भी सवाल आए कर जाएंगे क्या? बोलो बेटा, डरते तो नहीं है ना? आगे बढ़ो। 114 देखो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी 115 होगा ना, 117 होगा ना यार, क्या यार 117 होगा ना, ग्रुप 17 पढ़ रहे हैं यार लास्ट एलिमेंट। चलो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेनीज। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेनीज का क्या होगा? ए लल्ला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेनीज बताओगे? ग्रुप 17 है ना बच्चा, ग्रुप 17 है ना यार। अब ग्रुप 17 है, अब इतना आसान क्वेश्चन है बॉस। NH2NP5 होगा ना, NH2NP5 होगा, और ये 7th पीरियड में, क्योंकि लास्ट पीरियड में, तो बॉस ये 7th पीरियड में है, तो 7s2 7p5। उससे पहले सारे फुलफिल्ड होंगे, तो बेटा n-1d और n-2a फुलफिल है, n-1d और n-2a फुलफिल है। यही तो है जिसका मुझे था इंतजार, वो ऑप्शन मिल गया है, वो ऑप्शन मिल गया है। आगे आओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडी। मिली सेकेंड्स में इसका आंसर देना है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। लो, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली सेकेंड में, ग्रुप 17 NH2NP5, बहुत बढ़िया, चमका बेटा NH2NP5। देखो सी ऑप्शन। आगे बढ़ो बेटा, यार एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का पहला सवाल कह रहा है सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई निक्टोजेन का होगा, चाल्कोजेन का होगा, नोबल गैस का होगा, हेलोजन का होगा, किसका होगा बेटा? सबसे छोटू सा एटॉमिक साइज पूछा जा रहा है, कम ऑन। ए लल्ला, कोई हमको कॉल कर रहा है, उठाएं क्या? नहीं उठाते। इंतजार करना पड़ेगा भाई, बड़े लोग हो गए हो ना यार, वो कहते हैं ना बड़े लोग, मैं वैसे ही हो गया हूं ना यार। आप मेरे पास इतने बच्चे पढ़ते हैं, अब अपन क्यों बात करें किसी से? बोले भाई, ठीक है ना, अपने प्यार मोहब्बत तो आप ही हो, अपने को कहीं किसी की जरूरत। आओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई किसका है? अरे पढ़ाएं क्या ए लल्ला, पढ़ाएं क्या कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएगा एटॉमिक रेडियस कम होगा, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक रेडियस कम होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है। पढ़ाए ना? चलो बच्चों, तो लेफ्ट से राइट, निक्टोजेन का मतलब ग्रुप 15, चाल्कोजेन का मतलब ग्रुप 17, नोबल गैस का मतलब 18, और ये 17। मैं तो यार आंसर हैलोजन मारता हूं। हैलोजन में वंडरवाल लगता है, हैलोजन में वंडरवाल रेडियस लगता है, और वंडरवाल रेडियस इज द लार्जेस्ट रेडियस। तो पूरे पीरियड में वंडरवाल की सबसे हाईएस्ट रेडियस होती है इसका, और बाकी को छोड़ दिया जाए 15, 16, 17 में लेफ्ट से राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ा है, अट्रैक्शन बढ़ा है, न्यूक्लियस पास आया है, साइज कम हुआ है। बोलो बेटा, समझ आया है? ए लल्ला, अगला सवाल, द हैलोजन हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। अरे हैलोजन का स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई है, इसका रीजन पूछ रहा है रे। ए बेटा बताओ ना, बताओगे? स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई पूछा जा रहा है, काहे है हैलोजन का एटॉमिक रेडियाई? लेफ्ट से राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस पास आएगा, साइज कम हो रहा है। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों,
कौन सा ग्रुप 17 है विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? ए बच्चा, इसका आंसर तो बताओ। Which of the following element of the group 17 element has the smallest atomic radii in the group? A smallest atomic radii. A smallest atomic radii in the पूरे ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हो साइज बड़ा होता है क्या? जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो मतलब सबसे छोटा वाला सबसे ऊपर होगा। नया सवाल बच्चों, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम। ये बस एनसीईआरटी का लाइन इसलिए कराना जरूरी है, वरना तो ये तो आता ही है, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन में लिखा है, करना जरूरी है। जो नहीं आएगा वो पकड़ में आ जाएगा। बोलो बेटा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम। भाई जैसे जैसे टॉप से बॉटम जाओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, फ्लोरीन से आयोडीन पे बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। समझ में आया बेटा? अगला सवाल ये ले लो, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ये तो क्लियर हो गया। चलो, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन बिकॉज, भाई फ्लोरीन से आयोडीन पे साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। काहे? ऐसा क्या है कि साइज वो इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम? बेटा बोलोगे? क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। जैसे जैसे नीचे जाओगे शेल बढ़ रहा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है ना, तो उसी को बोला गया है नंबर ऑफ शेल बोलो, क्वांटम सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो। बताओ सेम आगे बढ़ते हैं क्या? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई का सही से ऑर्डर बताइए। ए लल्ला, कोवलेंट रेडियाई का सही से ऑर्डर टॉप से बॉटम बढ़ता है ना, सेकेंड पीरियड से आयोडीन तक बढ़ेगा ना, तो फ्लोरीन से आयोडीन बढ़ा दो ना। अरे बेटा, द करेक्ट आयनिक रेडियाई, एटॉमिक हो या आयोनिक हो, नीचे जाने पे बढ़ेगा भाई। एटॉमिक हो या आयोनिक हो, नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। अरे बोलो बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अरे लो भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई हैलोजन हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन? या फिर मैं बोल दूं कि व्हाई हैलोजन हैव लेस आयोनाइजेशन एनर्जी? व्हाई नॉट लेस, व्हाई हैलोजन हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी? हैलोजन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का कम है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में पूछ लूं तो हैलोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ऐसा क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया, कैसा क्यों? व्हाई हैलोजन हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी? कम ऑन। अरे जैसे जैसे लेफ्ट से राइट गए थे साइज कम हो गया था, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट गए थे साइज कम हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। काहे बढ़ गया? दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पूछ रहा है कि क्यों इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। हैलोजन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है? साइज वो कम हो गया ना भाई, जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना भाई। अरे अगला सवाल करो यार। फॉर हैलोजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डैश डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम। हैलोजन के लिए, ग्रुप 17 के लिए कौन सा डिक्रीजेस इंक्रीजेस क्या? अरे बच्चा पार्टी, हैलोजन जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन कम होगा, डिक्रीजेस आंसर होगा, आगे बढ़ जाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज हमने कह तो दिया कि जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। अब पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होगा? क्योंकि साइज बड़ा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होगा? क्योंकि साइज बड़ा होगा। अगला सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, बोलिए बेटा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। अरे नीचे जाने पे साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। नीचे जाने पे साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। बोलो बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए रेडी हो। हाउ इज द जोश? हाई सर, आगे बढ़ो। Which of the following have the maximum negative electron gain enthalpy? मैक्सिमम नेगेटिव गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मतलब हो गया कि जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, उसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फटाक से कर लेगा। अब बताओ, निक्टोजेन है, हेलोजेन है, चाल्कोजेन है, नोबल गैस है। आमा लेफ्ट
लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम हुआ, न्यूक्लियस पास हुआ, अट्रैक्शन बढ़ गया। बोलो बेटा, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम हुआ, अट्रैक्शन बढ़ गया। अरे हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। हैलोजन हैव मैक्सिमम कह रहा है कि एक पीरियड की अगर बात करते हैं तो हैलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्यों? अरे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 7 से 8 ऑक्टेट कंप्लीट, वैलेंस शेल कंप्लीट। अरे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वैलेंस शेल 7 to 8 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ए बेटा, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबेल गैस से, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा नोबेल गैस हाईली स्टेबल, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अरे लो भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 17 ग्रुप डैश डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा, कम पॉजिटिव होगा। ए लल्ला, आराम आराम से करिए। अरे ग्रुप 17 कर लो यार, इसके बाद 18 कर लो यार, इसके बाद 15 और 16 भी कराएंगे। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। बेटा ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? अरे बच्चा सुनो ना, सुनो सुनो सुनो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस दूर हुआ, और न्यूक्लियस दूर हुआ तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहा। मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो गई। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो गई। मतलब ई नॉट जो है वो लेस नेगेटिव हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो मोर नेगेटिव है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो गई, लेस नेगेटिव बन गया। बोलो बच्चा, क्लियर किया? अगला क्वेश्चन, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। ए भाई, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज डैश देन ऑफ क्लोरीन। कम ऑन, the negative electron gain enthalpy of fluorine is dash that of chlorine. Come on. La 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 la. चलो, the negative electron gain enthalpy of, अरे हमने बताया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है देन सेकंड पीरियड। बताया ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? बोलो, थर्ड पीरियड का। अच्छा, थर्ड पीरियड का एफिनिटी ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड वाला क्लोरीन है तो क्लोरीन का एफिनिटी ज्यादा होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा। बोलो बेटा, क्लियर? क्या कह रहा है? इसका मोर होगा जो मैंने बोला अभी, और इसका लेस होगा। तो वही पूछ रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन क्या होगा? तो लेस होगा। क्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन का कम। आगे बढ़ो। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का लेस है देन क्लोरीन का है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन का छोटू साइज, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, लेकिन वही थर्ड पीरियड क्लोरीन के पास बड़ा साइज, रिपल्सन कम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड में कम होता है, वाई? बिकॉज रिपल्सन होता है। लेकिन थर्ड पीरियड वाले का एफिनिटी बढ़ जाता है, वाई? बिकॉज साइज बढ़ गया, रिपल्सन कम हो गया। यार स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाता है। मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। क्यों? बोलो बच्चा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एफिनिटी, सीधा पढ़ो, फ्लोरीन का एफिनिटी कम है देन क्लोरीन। क्यों? फ्लोरीन का एफिनिटी क्लोरीन से कम है। क्यों? अरे क्यों? बोलो। अरे द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस इसलिए होगा क्योंकि भाई स्मॉल साइज रिपल्सन, लार्ज साइज लेस रिपल्सन। स्मॉल साइज मोर रिपल्सन, लार्ज साइज लेस रिपल्सन। बोलो ना, स्मॉल साइज मोर रिपल्सन, लार्ज साइज लेस रिपल्सन। बोलो ना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा, फॉर हैलोजन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? हमने कहानी सुनाया है पति पत्नी और वो, समझते हो? नहीं समझो तो ज्यादा बेटर है बेटा। कहने का मतलब है कि बॉन्ड बनने के बाद अगर कोई एटम बॉन्डेड पेयर को खींचता है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब शादी होने के बाद, एटम की शादी होने के बाद बावजूद अट्रैक्शन हो रहा है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ ना? हाँ या ना बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शादीशुदा होने के बाद अट्रैक्शन, वो। चलो भाई,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन ही तो है। चलो ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस दूर होगा, अट्रैक्शन कम हो गया। जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस दूर होगा, अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या? बोलो क्लियर क्या? नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही तो है बेटा। इसकी हम वैल्यू भी याद रखते हैं 4। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन ही तो है। अरे बोलो ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज रेडी? रेडी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन और गैस? कौन है जो गैस है, कौन है जो लिक्विड है, कौन है जो सॉलिड है? अरे बोलो ना बेटा। मतलब मैं शायद परसों की क्लास नोएडा से लूंगा। आई विल बी इन नोएडा, मतलब आई विल बी ट्रैवलिंग, रात में ट्रैवल करूंगा तो आपकी क्लासेस नहीं होगी। मैं पूरी ये वाली क्लास लेके रात में ट्रैवल करूंगा। रात मतलब 7 बजे की फ्लाइट सबसे लेट है पटना टू दिल्ली, ठीक है? तो आई हैव टू फ्लाई। तो क्योंकि अच्छा बायो वाले सर कल से रेगुलर है, क्योंकि उनकी स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है? बायो वाले सर कल से रेगुलर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज या आर गैस? कौन से हैं जो गैस है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज या आर गैस? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन क्या है? कौन गैस है? तो बच्चा पार्टी दोनों फ्लोरीन क्लोरीन दोनों ही गैस है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि भाई I2 सॉलिड, ऊपर जाओगे लिक्विड, और ये दोनों गैस रटवाया हुआ है। बोलो बेटा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड? अभी पढ़ा F2Cl2 गैस, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड। बोलोगे क्या? Br2 लिक्विड एंड I2 सॉलिड, बोलोगे क्या बेटा? बोलो ना, सॉलिड कौन होता है? ए बच्चा बोलोगे? मेरा राजा बेटा इस सवाल को करेगा, अच्छे से करेगा, गलती नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज सॉलिड? अरे I2 सॉलिड होता है ना, कितनी बार बताया, I2 सॉलिड, आयोडीन सॉलिड। आओ कौन सा करेक्ट है? आओ भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, कौन सा करेक्ट है? थोड़ा सोचो, 3 स्टेटमेंट है, 30 सेकंड लगाओ, पढ़ो बेटा, 30 सेकंड लगाओ, बोलो ना यार। 54 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो सारे हैलोजन कलरलेस हैं, देखते। सारे हैलोजन कलर्ड हैं, ये भी देखते। सम हैलोजन आर कलर्ड एंड सम, अरे जो हैलोजन फैमिली है सारे कलर्ड हैं। अभी आगे जाके कलर देखेंगे, ग्रीनिश येलो, ये I2 का वॉयलेट कलर अभी हम जाके देखेंगे। ऑल द हैलाइड्स आर कलरलेस। पता है क्यों? क्योंकि इसमें विजिबल रीजन में एक्साइटमेंट होता है। फिर से सुनेंगे, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड बिकॉज विजिबल रीजन में एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगला सवाल यही पूछ रहे कि ऑल हैलोजन आर कलर्ड ड्यू टू, ऑल हैलोजन आर कलर्ड ड्यू टू, क्योंकि विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है। कहीं दिख रहा है क्या? अरे विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बोलो क्लियर क्या? अरे कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम का एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है। कलर बताओ। लो अभी हमने पढ़ा कि F2Cl2 Br2 I2 सारे कलर्ड है। कौन सा है बेटा? F2 कौन सा है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी बेस्ड इनऑर्गेनिक, अरे लल्ला F2 जो है येलो होता है। F2 जो है येलो होता है, येलो डट्टी फेलो। बेटा F2 जो होता है, F2 येलो होता है। मैं कैसे याद किया था? अगर कोई कोटा रहता है, मेरे बच्चे मतलब कोटा से देखते हैं इसको, तो अगर कोई कोटा रहता है तो वहां पे एक इलाका है, उसका नाम है BSNL सर्किल। कोटा में एक चौराहा है जिसका नाम है BSNL सर्किल, ठीक है? वो कोचिंग एरिया से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे BSNL सर्किल, ठीक है? अब वहां पे क्या है, फ्रेंड्स एंड फूड करके एक वो है, फ्रेंड्स एंड फूड एक आउटलेट है। मतलब वहां पे बड़े सस्ते में और बड़ा अच्छा खाना मिलता है। तो मतलब लाइक अगर टीचर्स को मिलना होता था तो हम F2 पे मिलते थे, फ्रेंड्स एंड फूड पे मिलते थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां बच्चे नहीं होते ना, जो स्टूडेंट जोन है उससे बाहर होता था वो। या किसी को अगर कोई पर्सनल मीटिंग करनी है तो यहां पे कर लेते थे। अगेन क्योंकि वहां खाली है बेचारा वो, ठीक है ना, खाली जगह है, कोने में है F2। तो भाई F2 में
हमेशा याद है डट्टी फेलो मतलब अकेले मिलने की बात हो रही है या टीचर्स मिल रहे हैं, समझ रहे बात को। तो यार यहां पे मैं तो ऐसे ही याद किया था कि F2 जो है येलो येलो डट्टी फेलो, यहां पे तो अच्छा काम नहीं होता बस, ठीक है ना। या फिर वो बच्चे जो यार ये धूम्रपान के हो जाते हैं, बड़े गलत बात है, वो बच्चे जो धूम्रपान का शिकार होते हैं बच्चे वो F2 में मिल जाते हैं कभी कभी। और हमें अगर मिले गलती से, मतलब अगर मैं वहां था तब तक अगर मिले होते तो हमारा काम 35 हो गया होता। चलो शुक्र मनाओ हमें नहीं मिले, क्योंकि हम भी आ जाते हैं, बस कभी कभी जाते हैं लेकिन जाते तो हैं। टीचर से मिलने, लड़का टीचर से मिलने, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? F2 बेटा येलो येलो डट्टी फेलो। अब आगे आ जाओ, Br2 रेड कलर का होता है, याद कर लो। I2 वायलेट कलर का होता है, और बेटा Cl2 ग्रीनिश येलो होता है। एक येलो नीचे ग्रीनिश येलो, फिर बेटा Br2 वायलेट और Br2 रेड और वायलेट, येलो ग्रीन येलो रेड और वायलेट। F2Cl2 Br2 येलो ग्रीन येलो, Br2 रेड, I2 वायलेट। याद हुआ या नहीं हुआ? सारे ही सही है आंसर, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लोरीन? बेटा फ्लोरीन से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? ए लल्ला बताओगे? फ्लोरीन से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? ए लल्ला बताओगे क्या? ए बताओ ना, ए बताओगे? बताओ 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 बताओ। चलो आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट सवाल। इसमें कौन सा आंसर है भाई? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही बात है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और उसके बाद फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करता है, बिल्कुल, ऑक्सो एसिड बनाता है, हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, हाँ बिल्कुल सही है भाई। थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ये भी सही है, क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। ऑक्सो एसिड बनाता है, ये भी सही है। हाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी सही। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद वाटर? कौन वाटर से रिएक्शन करता है? कौन है जो बेटा पानी पानी कर देता है? आपने वो गाना सुना है, नाचू में आज छम छम? श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ गलत मत बोलना, श्रद्धा कपूर इज फेवरेट। हाँ भाई, पहले आलिया भट्ट हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही शादी हो गया तो मैंने उम्मीदों को अपनी कहीं और शिफ्ट कर लिया। तो हमेशा बेटा खुश रहने के लिए उम्मीदों को शिफ्ट कर लीजिए। अगर आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात भी आपको मिलाती तो जरूर है, उस भरोसे आप जिंदगी रहिए। हमें एक बड़ा अच्छा शेर है कि ख्याल अच्छा है खुश रहने के लिए, है ना? ख्याल अच्छा है खुश रहने के लिए, वही बात है। भाई आलिया भट्ट की शादी हो गई, अब तो भाई बेबी का भी फोटो डाल दिया उन्होंने, अब अपन ने शिफ्ट कर लिया गोल पोस्ट अपने श्रद्धा कपूर की तरफ, ठीक है? आओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ वाटर? फ्लोरीन एंड क्लोरीन। पानी पानी नाचू में आज छम छम, बेटा बोथ ए एंड बी। F2 has a smaller enthalpy of dissociation as compared to Cl2। कह रहा है F2 को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू Cl2। क्यों? F2 का डिसोसिएशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू Cl2। क्यों? क्योंकि बच्चों फ्लोरीन छोटा साइज, लोन पेयर रिपल्सन, क्लोरीन बड़ा साइज। लोन पेयर रिपल्सन तो होगा बट दूर दूर होगा। फ्लोरीन छोटा साइज है, पास पास में है, रिपल्सन ज्यादा। रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक मतलब आसानी से टूट जाएगा। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है, क्लोरीन में भी रिपल्सन होगा लेकिन कम होगा क्योंकि साइज बड़ा है, दूर हो गए। अगला सवाल, नेक्स्ट बेटा, द एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड एंथैल्पी। भाई यहां पे आओ, एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड एंथैल्पी, कम ऑन। एक्स एक्स बॉन्ड एंथैल्पी का एक्सपेक्टेड ट्रेंड। वैसे यहां पे F2 छूट गया, मतलब एनसीईआरटी में F2 नहीं दिया, मैं F2 भी बता के बताऊंगा। F2 का कम हो जाता है, लेकिन देखोगे Cl2 का सबसे ज्यादा, देन Br2 का, और फिर तीसरे नंबर पे F2 आता है, देन I2 आता है। ये होता है कंप्लीट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, Cl2 Br2 F2 और फिर I2, ठीक है ना? जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। F2 का अचानक से कम हो जाता है क्योंकि रिपल्सन लग रहा है, लोन पे रिपल्सन। तो भैया जी नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्या आप रेडी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन? अरे हैलोजन के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ऑक्टेट बनाना चाहेगा, -1 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बेटा हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय ब्रोमीन एंड आयोडीन?
जो क्लोरीनवा है, जो ब्रोमीनवा है और जो आयोडीनवा है। बोलो बेटा कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, बोलो। यहां पे आओ विद द हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय क्लोरीन। फ्लोरीन केवल -1 शो करेगा, या फिर F2 के चक्कर में 0 भी शो करता है, बट फ्लोरीन केवल और केवल यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कोई नहीं। लेकिन बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, भाई थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, थर्ड, 4, 5, और बच्चा इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, थर्ड, 4, 5, क्या इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा? अगर बच्चा जी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो क्या क्या होगा? अगर बच्चा जी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो क्या अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेंगे? अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करके -1 to 7 सारे ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। -1 से लेकर के 7 सारे ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब -1 तो करेगा ही, +1 भी करेगा, +3 भी करेगा, +5 भी करेगा, +7 भी करेगा। बोलो नमूनो क्लियर क्या? बोलो भाई साहब एकदम क्लियर क्या? अरे नया सवाल बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फ्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्यों? ऑक्टेट एक्सपेंड करने के लिए खाली कमरे की जरूरत है बेटा। ऑक्टेट को बढ़ाने के लिए, ऑक्टेट को एक्सपैंड करने के लिए खाली कमरे की जरूरत है और वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत है। इनफैक्ट वैकेंट डी ऑर्बिटल की जरूरत है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड वाला बेचारा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन के पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। बोलो बेटा यहां पे क्लियर क्या? एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। और आगे बढ़ जाओ, ऑल ऑफ दीज मत मारना। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्टेट से क्या रिलेशन? गजब कर दो। ऑक्टेट एक्सपेंशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और साइज से रिलेशन है। अरे गधो, जितना डी ऑर्बिटल होगा उतना इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, उतना एक्सपैंड होगा। लल्ला लल्ला लोरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या काम तमाम हो जाएगा। लिखिए 69 हैलोजन रिएक्ट विथ, हैलोजन किससे रिएक्शन करता है? केवल मेटल से, केवल नॉन मेटल से, या मेटल वो से करता है, नॉन मेटल वो से करता है? बोलोगे सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, ये वाली गलती के लिए सॉरी बोलो एवरीबॉडी, सॉरी बोलो ये वाली गलती के लिए। चलो ये वाला सवाल करो, हैलोजन रिएक्ट विथ, हैलोजन रिएक्ट विथ, कम ऑन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मान गया। अच्छा आप लोग सॉरी कह रहे हो, मैंने माफ किया आपको। जाओ जी लो जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी, चलो जाओ, माफ किया मैंने आपको। चलो हैलोजन रिएक्ट विथ, बेटा हैलोजन तो यार मेटल से भी मेटल हैलाइड बनाता है, नॉन मेटल से भी नॉन मेटल हैलाइड बनाता है। तो हैलोजन की रिएक्शन कोई लिमिटेड थोड़ी है कि मेटल से करेगा नॉन मेटल से करेगा, सबसे करता है भाई, बोथ मेटल है नॉन मेटल। मेटल से करके मेटल हैलाइड बनाएगा यार, और नॉन मेटल से करके नॉन मेटल हैलाइड बनाएगा यार। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा यार? नया सवाल, द हैलोजन रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म, ये लो हैलोजन विथ, सॉरी बाबू, अच्छा अच्छा चलो, the halogen react with metal and non-metal to form, halogen react with metal and non-metal to form, ए लल्ला, halogen react with non-metal and non-metal to form। बाबू समझ आ रहा है क्या आपको? ये तो बाबू बोल रहे हैं, बाबू आपको समझ आ रहा है? यहां आओ, the halogen react with metal and non, अरे हैलोजन जो है मेटल से हैलोजन रिएक्ट करके किसी से भी रिएक्शन करेगा, हैलोजन तो हैलाइड ही बनाएगा ना। मेटल से मेटल हैलाइड, नॉन मेटल से नॉन मेटल हैलाइड, बोलो लल्ला, मेटल से मेटल हैलाइड, नॉन मेटल से नॉन मेटल। अरे क्लियर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप या डिक्रीजेस या रिमेन सेम। रिएक्टिविटी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे, मतलब रिएक्टिविटी बोलो, मेटालिक बोलो, साइज बोलो, सब सेम है क्या? रिएक्टिविटी बोलो, मेटालिक बोलो, साइज बोलो, सब सेम है क्या? रिएक्टिविटी बोलो, मेटालिक बोलो, साइज बोलो, बेसिक ऑर्डर बोलो, सब सेम है क्या? तो भैया जी जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटालिक बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा और रिएक्टिविटी बढ़ेगा, बेसिक ऑर्डर भी बढ़ेगा। तो बेटा जी डिक्रीजेस गलत लिख रहा है। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, अच्छा अच्छा अच्छा, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, क्यों 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 यहां पे देखिएगा, इन जनरल जो मैंने बताया है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, रिएक्शन होगा। लेकिन हैलोजन के केस में देयर इज एन एक्सेप्शन, प्लीज कीप इन माइंड। बिल्कुल सही, आपको मैंने फ्लोरिनेशन ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया है और वहां पे भी नोट्स में लिखाया है कि बेटा F2 की सबसे ज्यादा ये होती है रिएक्टिविटी, देन Cl2 की होती है, एंड देन Br2 की होती है, एंड देन I2 की होती है, ठीक है ना। F2
फूड एंड फ्रेंड बहुत रिएक्टिव जगह है भाई, 2 लोग मिल रहे हैं वहां पे। F2Cl2 Br2I2 2 लोग मिल रहे हैं बेटा। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो डिक्रीज होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, आपको हैलोजन की रिएक्टिविटी बतानी है। F2Cl2 Br2I2, कम ऑन बेटा जल्दी से बताइए। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो रिएक्टिविटी कम हो रहा है ना, तो भाई रिएक्टिविटी कम हो रहा है जैसे जैसे, अरे लो रगड़ दिया हमने, डरते हैं क्या किसी सवाल से? आओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन? भाई क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है? रिएक्टिविटी बोलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोलो, बोलो क्लियर क्या? बिल्कुल जेई के लिए देख सकते हैं। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर? क्यों ऑक्सीडाइज होना चाहता है? अरे कोई क्यों ऑक्सीडाइज होगा? जब खुद रिड्यूस हो जाएगा। जब हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन फैमिली फटाक से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है, इनर्ट गैस बन जाता है ना यार, क्योंकि खुद रिड्यूस होता है। क्योंकि खुद रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि इनर्ट गैस बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। समझ रहे हो? क्लियर है? यहां पे आओ कि भाई रेडिली एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है कि फटाक से एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इनर्ट बनना है। दूसरा चीज, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, खींचना आसान हो गया। स्मॉल साइज न्यूक्लियस पास में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन, खींचना आसान हो गया। आंसर बोथ बी एंड सी, आंसर बोथ बी एंड सी। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन? बोथ बी एंड सी कर दीजिए, ठीक है ना, बोथ बी एंड सी कर दीजिए, थोड़ा सा यहां पे करेक्शन कर देंगे, बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट, a strong, which one is the strongest oxidizing halogen? Which one is the strongest oxidizing halogen? Come on, which one is the, अभी अभी हमने देखा था F2Cl2 Br2I2, यही तो हमने देखा था, यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यही ऑक्सीडाइजिंग का भी ऑर्डर है। क्लियर क्या? नेक्स्ट सवाल बच्चों जी, फ्लोरीन हो गया। अगला आइए, अगला आइए। In general, halogen dioxide, halogen oxidizes halide ions of. In general, halogen oxidizes halide ions of. एक हैलोजन किसको ऑक्सीडाइज करता है? छोटे वाले को कि बड़े वाले को, कि दोनों को? बेटा छोटे वाले को कि बड़े वाले को, कि दोनों को? एक हैलोजन किसको ऑक्सीडाइज करता है? इंटर हैलोजन। इन जनरल बेटा जी हायर एटॉमिक नंबर को वो ऑक्सीडाइज करता है, तो छोटा वाला बड़े वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब जो आपका F2 है वो Cl2 Br2I2 दोनों को, ये तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। जो Cl2 है वो Br2I2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, जो Br2 है वो बेटा I2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 किसी को नहीं कर पाएगा। बोलो ठीक? नया सवाल बेटा जी आइए कि F2 जो है वो X से रिएक्शन करके X प्लस Y बना रहा है। कम ऑन, क्या बनेगा? ये F2 जो है X और Y बताना है। F2 ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद रिड्यूस होगा। F2 Cl Br और I को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब खुद रिड्यूस होगा, तो बेटा F2 जो है वो F माइनस में टूट जाएगा, खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बेटा X माइनस से X2 बन जाएगा। F2 जो है टूट के सिंगल हो गया, X जो है वो डबल हो गया। एक डबल से सिंगल हो रहा है, दूसरा सिंगल से डबल हो रहा है। अरे क्लियर हो रहा है क्या? अरे लल्ला, जेई के लिए देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ भाई, तो यहां पे देखोगे कि छोटा वाला बड़े वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो छोटा वाला ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस होगा, तो बेटा F2 रिड्यूस हो गया और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। मेरे लल्ला क्लियर है क्या? बोलो आगे बढ़ जाते हैं। Cl2 किसको किसको करेगा? X क्या है? Cl2 किसको किसको करेगा भाई? तो क्लोरीन जो है वो Br2I2 दोनों को कर देगा। Cl2 ये Br माइनस I माइनस दोनों को रिड्यूस कर देगा, और यहां पे बेटा Cl2 टूट के सिंगल हो गया और ये सिंगल को डबल कर देगा, तो यहां पे Br2 और I2 बन जाएगा। तो मेरे महाराज आंसर डी है क्या? ए बेटा ए लल्ला, आंसर डी है ना। अगला सवाल, अगला सवाल, आइडेंटिफाई X। बेटा Br2 किससे रिएक्ट करके Br माइनस X2 बन रहा है? ए लल्ला बताओ, जेई मेंस के लिए देखो बेटा, बिल्कुल देखो। द ब्रोमीन किसको रिड्यूस करेगा? बेटा छोटे वाला बड़े वाले को रिड्यूस करता है, ब्रोमीन से बड़ा I माइनस है बेटा, ये Br माइनस प्लस I2 बना लेगा। मेरे 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 प्यारे प्यारे दोस्तों, बतवा समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ जाए क्या? डरते हैं क्या? एक्वस सॉल्यूशन में
ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज इंक्रीज सेम। एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज इंक्रीज सेम। तो एक्वस सॉल्यूशन में दो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, अरे बहुत सिंपल, डिक्रीज होगा। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लाइन है, आप एक्वस बोलो गैसियस बोलो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सेम होगी, F2G Cl2G Br2G I2G। यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यही ऑक्सीडाइजिंग का ऑर्डर है। ए लल्ला बोलो ना, समझ आ रहा है क्या बेटा? अगला सवाल, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन, एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? पूरे पूरे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी तीन चीजों पे डिपेंड करता है, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन और आयनेशन। वीवीआईपी क्वेश्चन होने के दौरान बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस इज आंसर। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी तीन चीजों पे डिपेंड करता है एक्वस सॉल्यूशन में, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक्वस है इसलिए हाइड्रेशन हो गया। अगला सवाल, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू। फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह वाटर को कहां ले जाएगा? फ्लोरीन जो है बेटा O-2 को ऑक्सीडाइज करेगा ना, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेटा सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, कहां ले जाएगा? ए बेटा क्या ये ऑक्सीजन में जाएगा ना, O2 बना देगा ना, O2 बना देगा ना यार, और साथ में बेटा HF हो जाएगा क्या? यहां से H+ है, यहां से F- है, ये खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। नया सवाल, F2 जो है वाटर से रिएक्शन करके H+ X और Y बना रहा है, क्या है वो? बेटा F2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज और अपने को खुद को रिड्यूस, तो बेटा क्या है? F- बनेगा। तो एक तो F- बनना है, एक और Y क्या बनेगा? O-2 को O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो मेरे प्यारे प्यारे न्यारे बी ऑप्शन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके क्या देते हैं? फ्लोरीन जो है वो तो सीधा H2O को O2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद F- में रिड्यूस हो जाता है, लेकिन Cl2 Br2 इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो गई। अब कम हो गई तो Cl2 प्लस वाटर हो गया और Br2 प्लस वाटर हो गया, तो बच्चा जी HCl प्लस HOCl, HBr प्लस HOBr, मतलब हाइड्रोहेलिक, एंड ये दोनों बनेगा। आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो क्लियर क्या? क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ओनली NB, हाइड्रोहेलिक एंड हाइड्रोहेलस। बोलो यहां पे आ जाओ, X2 प्लस वाटर। अगर मैं Cl2 और Br2 प्लस वाटर लेता हूं तो क्या बनेगा आपके पास? Y देखो आपके पास, तो देखो HX एंड HOX बनेगा, मतलब HBr HOBr, HCl HOCl। क्लियर बा? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ी कैसन बा? चलो नेक्स्ट सवाल, एक HX और एक HOX। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। द रिएक्शन विद आयोडीन इन वाटर, आयोडीन प्लस वाटर। अब आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम हो गई, अब सबसे कम हो गई तो जल्दी जनरली ये रिएक्शन नहीं करता है, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, जनरली ये रिएक्शन नहीं करता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका रिवर्स रिएक्शन आता है। तो आइए, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन इज वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसका रिवर्स रिएक्शन आएगा कि I-H+ और O2 से रिएक्शन करके M+N दे रहा है, क्या होगा? तो इसका रिवर्स रिएक्शन होता है बेटा कि I2 प्लस वाटर बन जाता है जब आप I- प्लस H+ प्लस O2 बनाते, ठीक है ना? ये फ्लोरीन जैसा रिएक्शन है, तो I2 प्लस वाटर बन जाएगा। क्लियर? समझ गए हैं? I2 प्लस वाटर बन जाएगा। अगला सवाल बच्चों, एनोमेलस बिहेवियर, द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, कम ऑन बेटा, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन क्यों है? क्यों एनोमेलस बिहेवियर है फ्लोरीन का? बेटा किसी भी एलिमेंट का एनोमेलस बिहेवियर, उसके साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज, मोर आयनेशन एनर्जी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बेटा पहला सही है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी सही है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ये भी सही है। लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है, इसलिए बेटा आयनेशन डिसोसिएशन एनर्जी कम है। ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या? अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड?
विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड? कम ऑन, कौन है जो केवल एक ऑक्सो एसिड बना रहा है? कौन है जो एक ऑक्सो एसिड बना रहा है? डरते क्या? खोड़ करेंगे नीट को, टेंशन मत लीजिए। कौन है जो केवल एक ऑक्सो एसिड बना रहा है? ओनली वन। पूरे दुनिया संसार में फ्लोरीन केवल और केवल बेटा HOF बनाता है, बाकी सब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सो एसिड बनाना पसंद करते हैं, बट फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स HOF। फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स HOF। आगे बढ़िए, फिजिकल स्टेट ऑफ HF। HF कैसा दिखता है यार? HF में H बॉन्ड होता है, HF में H बॉन्ड होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच टू हाइड्रोजन। अरे बिल्कुल सही, HF इज अ लिक्विड। H बॉन्ड होता है ना इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आएगा, पास पास ले आने से लिक्विड स्टेट हो गया। नया सवाल, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? जहां भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, वेयर जहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा है बेटा, यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा? अरे हाइड्रोजन है ही नहीं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा? अगला सवाल बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन HF ड्यू टू। हाइड्रोजन बॉन्ड HF में क्यों होगा? डरते हैं क्या किसी से? सवाल कैसा भी हो कर देंगे। HF क्यों होगा? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है ना, और स्मॉल साइज ऑफ, अरे स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है। आंसर इसका देखते हैं, ऑब्वियसली बेटा स्मॉल साइज होने से ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुआ है भाई। फ्लोरीन का तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, छोटा साइज भी तो है, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ है। नया, हाइड्रोजन हैलाइड व्हिच हैव बिगर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आर। हाइड्रोजन हैलाइड्स जिसका बिगर साइज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या है? बिगर साइज का मतलब वो HI की बात कर रहा है, वो HCl की बात कर रहा है, वो HBr की बात कर रहा है। हाइड्रोजन हैलाइड जिनका बिगर साइज है और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। भाई HF के बारे में आपने पता कर लिया कि ये तो लिक्विड है, HF के बारे में आपने पता कर लिया कि सर ये H बॉन्ड है, फ्लोरीन के बारे में आपने पता कर लिया कि वाटर से रिएक्शन करके HOF देगा, तो भाई बाकी के HCl HBr HI क्या है? तो HCl HBr HI बेटा गैस है सारे के सारे, HCl गैस, HBr गैस, HI गैस। क्लियर क्या? नेक्स्ट सवाल, हाइलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अरे कह रहा है कि भाई X2 प्लस H2 क्या बनेगा? अब ये बताओ, ये भी बताना पड़ेगा। शर्म आ रही है क्या? शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? शर्म आ रही है क्या? अरे ऐसे क्वेश्चन, X2 प्लस H2 HX का फॉर्मेशन करेगा ना, तो भैया जी हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा ना। X2 प्लस H2 हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा क्या? एकदम क्लियर है क्या? अरे बोलो बेटा, द एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स, अरे हाइड्रोजन से कौन जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा? हाइड्रोजन से कौन जल्दी रिएक्शन, द एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स इट। कह रहा है कि हैलोजन फैमिली में हाइड्रोजन के समक्ष एफिनिटी किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन से जुड़ने की एफिनिटी किसकी ज्यादा है? कम ऑन, टर्न रेडियो ऑन, इस फ्राइडे नाइट। एलल्ला कि द एफिनिटी ऑफ द हाइड्रोजन, धक्का मुक्की नहीं, आराम से। हाइड्रोजन की एफिनिटी किसमें ज्यादा होगी? अरे यार F2 ज्यादा होगा ना, क्योंकि छोटे छोटे साइज मिलन करना चाहेंगे ना। अरे छोटे छोटे साइज मिलन करना चाहेंगे ना बेटा, गुलू गुलू होगा ना। दो छोटे साइज, ओवरलैप अच्छा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बोलो बेटा क्लियर क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ। ला 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 ला, सर क्लास में लल्ली भी है। अरे आप लोग चाहते हो मैं आपको लल्ली बुलाऊं? एहे, मैं तो लड़कों की बेइज्जती कर रहा था, आप अभी खुद ही करवा रहे हो। चलो क्या करें यार। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कैसा? अरे ये तो कराए हैं ना कितनी बार, क्लासवा में कई बार कराए हैं इसको, नहीं जानते हो? जाओ सिखा देते हैं। तो भाई कह रहा है HF है, HCl है, HBr है, HI है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कह रहा बी होगा। अरे है क्या बात कर रहे हो? बी होगा आंसर, बी फॉर बॉस। क्या बात है, बी फॉर भूल गए। अरे बेटा सॉरी बोलो भूल गए तो। चलो आ जाओ, नया सवाल जाते हैं, बी ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। चलिए बेटा अपने लिए तालियां बजाइए पहले कमेंट में। इतने मेहनती बच्चों के लिए तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजाइए अपने लिए पहले तो। बचाओ, वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने की हाइड्रोजन फैमिली कर लिया है। इतना आसान नहीं है,
ध्यान रखिएगा। लेकिन आप कर रहे हो, आप आसान बना रहे हो। मुझे ये ध्यान रखिएगा बेटा, डरना नहीं है। डरते हैं क्या किसी चीज से? अरे माना कि पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, डरते हैं क्या? काय बात का डर रहे हैं? अगला सवाल, द स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे क्या? स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड का ऑर्डर बताइए बेटा। स्टेबिलिटी, सॉरी बाबू, अरे कौन है भाई सॉरी बाबू वाला, कौन है? गजब, चलो नाइस। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अरे स्टेबल कहां होगा? स्टेबल, अरे रे ला, स्टेबल देखा ना, क्यों? छोटे छोटे साइज ओवरलैप अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, साइज बड़ा हुआ ओवरलैप कमजोर वीक बॉन्ड, साइज और बड़ा हुआ ओवरलैप कमजोर और वीक बॉन्ड, साइज और बड़ा हुआ ओवरलैप कमजोर और वीक बॉन्ड। ए बेटा बी ऑप्शन क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट सवाल 102 के बाद 103, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। ए लल्ला, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, फिर से बता दो, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो साइज बड़ा हो रहा है। क्या आपको क्लियर हो रहा है बच्चों? वन, चलिए वाला क्वेश्चन करिए पहले। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HX बॉन्ड लेंथ, मेल्टिंग पॉइंट का एक टेबल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का एक टेबल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। आइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HX बॉन्ड लेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HX बॉन्ड लेंथ, कम ऑन बेटा। ए बेटा, HX बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताओगे क्या? अरे जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। अरे तो सही तो है, सही तो है। HX बॉन्ड लेंथ है ना, बी होगा क्या? बॉन्ड लेंथ तो यहां सबसे कम हो गया ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम हो गया। आंसर क्या रहा इसका? बेटा मैं सेंड कर दूंगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HX बॉन्ड लेंथ, HX बॉन्ड लेंथ बेटा जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, है ना, बिल्कुल सही है इसका कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HX बॉन्ड लेंथ। तो देखो, एक होगा HF, एक होगा HCl, एक होगा HBr और एक होगा HI, यही चार होने वाला है। अब बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन और बड़ा हुआ, ब्रोमीन और बड़ा हुआ, आयोडीन और बड़ा हुआ। बिल्कुल क्लियर क्या? ए की बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HX बॉन्ड लेंथ इज तेरी उम्र के नौजवाना। चलो बॉस, इसमें ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा मिस्टेक है, ए ऑप्शन होगा यहां पे बेटा मिस्टेक है। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं द pKa वैल्यू। बेटा एसिडिक का उल्टा पूछ रहा है। pKa वैल्यू का मतलब एसिडिक का रिवर्स ऑर्डर पूछ रहा है। हमने एसिडिक देख लिया, HI बड़ा था, हमने एसिडिक देख लिया, HI बड़ा था, लेकिन pKa का मतलब बेसिक ऑर्डर पूछ रहा है, एसिडिक का उल्टा। तो बेटा क्या क्लियर है क्या? बेटा आपके पास बिल्कुल सही है क्या? एकदम क्लियर है। pKa का मतलब उल्टा ऑर्डर, pKa का मतलब उल्टा ऑर्डर हो गया एसिडिक का। नया सवाल कि बेटा which of the following oxide of fluorine does not exist, कौन फ्लोरीन का ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट। ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होगा। दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से आप नामकरण करते हो। ठीक है, तो देखो केवल और केवल दो होते हैं, एक OF2 और O2F2, बस। ये कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो डज नॉट का आंसर यही सी हो गया। आगे बढ़िए। विच ऑक्सीजन फ्लोराइड इज थर्मली स्टेबल एट 290? 298 पे कौन थर्मली स्टेबल है? ए लल्ला, कौन थर्मली स्टेबल है? OF2 थर्मली स्टेबल होता है। Which of the following oxygen oxide is, which of the following is thermally stable is OF2? नया सवाल, both OF2 and O2F2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, फ्लोरिनेटिंग है। ये दोनों के दोनों फ्लोरिनेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। सीधा सीधा बेटा जाके किसी में भी रिएक्शन कराओगे OF2 और 2F2 का, फ्लोरीन ऐड कर देगा। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब फ्लोरीन ऐड करना। 110 O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम। बेटा ये क्या है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? फ्लोरीन ऐड कर देगा। इट एड्स फ्लोरीन, तो बेटा जी PuF6 बनाता है। प्लूटोनियम जो है वो PuF6 बना के खत्म करता है। कहानी आगे बढ़ते हैं। द हायर ऑक्सीजन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड टू बी डैश देन लोअर वन। हैलोजन का हायर ऑक्साइड क्या लोअर वन से स्टेबल है, लेस स्टेबल है?
हैलोजन का हायर ऑक्साइड, मतलब जैसे HClO4 की बात करता हूं, एक HClO3 की बात करता हूं, HClO2 की बात करता हूं, HClO की बात करता हूं, यहां पे हायर ऑक्सीडेशन वाला ऑक्साइड है, यहां पे बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन स्टेबल है बेटा? हायर वाला मोर स्टेबल है। क्यों बेटा? HClO4 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना, HClO4 में ज्यादा डबल बॉन्ड है, मोर डबल बॉन्ड मोर बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बोलो क्लियर क्या? सो इट इज मोर स्टेबल हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी गिव क्लोरीन ऑक्साइड टेंड टू एक्सप्लोड? कौन है जो बेटा इसमें एक्सप्लोड करेगा? कौन कौन से क्लोरीन के ऑक्साइड हैं जो एक्सप्लोड कर जाएगा? ये भयंकर एक्सप्लोड कर जाएगा। गल्ला तेरिया तो लगदा है आराम, ना 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 चलो आ जाओगे। हाउ मेनी गिवन क्लोरीन ऑक्साइड्स आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड? तो बेटा यहां पे एक्सप्लोड करने के लिए 4 लोग हैं। 4 ऑफ देम कैन बी एक्सप्लोड इजिली। Cl2 कभी भी नहीं करती, ये तो ऑक्साइड है भी नहीं। ये चारों के चारों बेटा एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। ClO2, then we have Cl2O6, then we have Cl2O7। चलो नेक्स्ट सवाल आपके पास 119। Which of the following क्लोरीन ऑक्साइड इज अ ब्लीचिंग एजेंट? कौन है बेटा ब्लीचिंग एजेंट? कौन है? कौन सा क्लोरीन का ऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट होता है? मैं आपको बताता चलो बेटा, Cl2O या ClO2, नॉट Cl2O, ClO2 जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है। 11120। आगे आइए। Which of the following ब्रोमीन ऑक्साइड इज नॉट नोन? कौन सा ब्रोमीन ऑक्साइड नहीं जानते हो आप? तो बेटा ऑक्साइड्स हमेशा कौन सा बनेगा? ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। हमेशा बेटा ये ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बनेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमीन ऑक्साइड इज नॉट नोन? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या यहां पे क्लियर हुआ? BrO4। ये इवन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +8 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, हमेशा ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाता है। नेक्स्ट सवाल कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयोडीन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयोडीन ऑक्साइड, द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयोडीन ऑक्साइड, बोलो। The correct statement regarding iodine oxides are I2O4, I2O5, I2O7. The correct statement regarding iodine oxide very simple बेटा, both A and B। ये सारे के सारे इनसॉल्युबल है और ये सारे के सारे हीट करने पे डिकम्पोज हो जा रहे हैं। एनसीईआरटी का लाइन। नेक्स्ट आपके पास आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नोन। मैंने बोला ना हमेशा बेटा ये ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, पूरे हैलोजन फैमिली ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड देगा। यहां पे कहीं से भी बेटा ये ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लग रहा। अगर ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नोन। एक सेकेंड, हाँ I2O4 ये बनाएगा, I2O6 नहीं बना पाएगा। I2O4 बना लेगा, I2O6 नहीं बना लेगा। I2O4 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बेटा। I2O6 भी तो देख लो, यहां भी विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन ऑक्साइड्स आर नॉट नोन। 2 आयोडीन है, I2O6 एक बार सोचने दो क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आयोडीन होगा इधर, उसके बाद डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 3 इधर हो गया और इधर 3 हो गया और I और I हो गया। तो इधर से बनेगा +2 +2 +2। तो आयोडीन बेटा यहां सिंपल हो जाएगा, एक आयोडीन मतलब +3 बन जाएगा। I2O6 सही है, आंसर यही होगा, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन चारों आयोडीन में से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ो पढ़ो। मिला बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2O5 है। I2O5 सामने वाले को पावरफुली ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस कर जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में कौन इस्तेमाल होता है? यूजेस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के इसमें I2O5 इस्तेमाल होता है। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, आते बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। रेडी है? रेडी है? क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हैलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म। मेटल से हैलोजन रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो बेटा मेटल हैलोजन हैलाइड बनाएगा, मेटल हैलाइड। मेटल हैलोजन मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट यहां पे आएंगे, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम।
बेटा मैग्नीशियम Mg+2 देता है और ब्रोमीन Br-1 देता है, तो क्या ये MgBr2 देगा? क्लियर है, MgBr2 देगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके पास कि द आयनिक कैरेक्टर बताइए, कम ऑन एवरीबॉडी, आयनिक कैरेक्टर। बेटा थकना नहीं है, जिद्दी हो जाना है, सन की हो जाना है, सिलेक्शन लेके रहना है। आइए द आयनिक कैरेक्टर। भाई आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर में स्मॉल केटायन लार्ज एनायन, यहां पे एनायन की बात हो रही है, तो लार्ज एनायन होगा तो कोवलेंट होगा, स्मॉल एनायन होगा तो फिर आपके पास आयनिक होगा। स्मॉल एनायन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे आ जाओ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहां पे। कह रहा है कि मेटल हैलाइड इन हायर ऑक्सीडेशन विल बी मोर, अरे बिल्कुल सही है, मेटल हैलाइड जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही स्मॉल केटायन और उतना ही ठीक है। कह रहा है मेटल हैलाइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लेस कोवलेंट, ये कभी ये गलत है बेटा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। तो यहां पे आ गया बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल हैलाइड। करेक्ट स्टेटमेंट देखोगे बेटा, ये मोर, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा कोवलेंट, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा कोवलेंट, ये गलत है। जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा कोवलेंट, दोनों इक्वली कोवलेंट नहीं हो सकते। आंसर है आ गया ए ऑप्शन। बेटा मोर द प्लस चार्ज, मोर द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवलेंट। नेक्स्ट 131, SbCl5 is more covalent than SbCl3। बोलो भाई SbCl5 is more covalent than SbCl3। यहां पे आप देखोगे कि Sb+5 में है, यहां पे आप देखोगे Sb+3 में है, यहां पे +3 में है, यहां पे +5 में है, यहां पे +6 में है, यहां पे +4 में है, यहां पे +4 में है, +6 में है। मोर द प्लस चार्ज मोर विल बी द कोवलेंट नेचर, मोर द प्लस चार्ज मोर विल बी द कोवलेंट नेचर। तो क्या 1 और 3 सही है? मोर द प्लस चार्ज मोर विल बी द, मोर द प्लस चार्ज मोर विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। More the plus charge, more will be the correct statement. Reactivity of halogen towards other halogen. आइए, reactivity of halogen towards other halogen. Halogen combine with themselves to form compounds. Halogen combine with this to form number of, अच्छा खुद से combine होके क्या बनाता है? Halogen कह रहा है कि बहुत सारे halogen हैं और अगर दो halogen ही आपस में combine होते हैं, इंटर halogen compound बोलते हैं क्या? इंटर halogen compound। आइए, हेलोजन कंबाइन विद देमसेल्व्स टू फॉर्म इंटर हेलोजन। नेक्स्ट, कौन सा इंटर हेलोजन एग्जिस्ट नहीं करता है? हमेशा बच्चों ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑड नंबर में ही इंटर हेलोजन बनता है, हमेशा ऑड नंबर में ही इंटर हेलोजन बनता है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हमेशा ऑड नंबर में ही इंटर हेलोजन बनता है, कभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा इंटर हेलोजन एग्जिस्ट करेगा? ऑड वाला एग्जिस्ट करेगा, इवन वाला कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑड वाला एग्जिस्ट करेगा, इवन वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। नया सवाल, क्लोरीन की प्रिपरेशन पे, व्हाट आर द एक्स एंड वाई इन द प्रोडक्ट? क्लोरीन की प्रिपरेशन बच्चों MnO2 plus HCl, कम ऑन, MnO2 plus HCl, व्हाट आर द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन? तो भाई MnO2 plus HCl, आपको बता दूं MnCl2, MnO2 plus HCl, MnCl2 plus Cl2 अलग से रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन, ठीक है ना। मैंगनीज जो है MnCl2 plus Cl2 अलग से रिलीज हो जाएगा, दिस इज द MnCl2 plus Cl2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 141 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव? कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, MnO2 plus HCl, ये दे रहा है MnCl2 plus Cl2 गैस रिलीज कर दिया, हमारा काम हो गया। कह रहा है HCl की जगह कोई ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा ऑल्टरनेटिव है? HCl की जगह क्या ऑल्टरनेटिव कौन सा है? अगर मैं HCl की जगह बेटा NaCl plus H2SO4 ले लेता हूं और फिर MnO2 plus NaCl plus H2SO4 करता हूं, तो वापस से आपके पास सेम प्रोडक्ट, अरे यार क्या हुआ, वापस से बेटा आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा, वापस से गधों आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा। अरे गधों वापस से, बाबू समझ आ रहा है क्या? बाबू समझ आ रहा है? 141 में व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन? अभी बताया कि MnO2 plus HCl करो या MnO2 plus NaCl plus H2SO4 कर दो, बतवा सेम MnCl2 तो बनेगा ही, MnCl2 तो बनेगा ही, साथ में Cl2 तो रिलीज होगा ही, और ये दोनों बनता है NaHSO4 प्लस वाटर, सी ऑप्शन। साथ में ये दोनों बनता है NaHSO4 प्लस वाटर, ठीक है ना।
अरे बाबू और क्लियर 143, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, समझ में आ रहे हैं क्या, ऑल गुड है क्या? Sirinova tell us you have a daughter someone. Sirinova someone is commenting daddy in the chat. कोई बात नहीं, आगे पढ़िए, पढ़िए प्लीज, पढ़िए प्लीज, पढ़िए प्लीज, पढ़िए। आइए, which gas will release when a mixture of common salt and, अरे कॉमन सॉल्ट और H2SO4 MnO2 के साथ देोगे तो क्या होगा? अभी अभी हमने पढ़ा कि कॉमन सॉल्ट और MnO2 प्लस HCl, Cl2 गैस रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, NaHSO4 रिलीज हो रहा है, MnCl2 रिलीज हो रहा है। ये गैस की बात कर रहा है, Cl2 गैस, गैस की बात कर रहा है, Cl2 गैस। नेक्स्ट बेटा, कौन सा गैस ऑब्टेन होगा जब HCl को KMnO4 पे डालेंगे? जब हम HCl को KMnO4 पे डालेंगे कौन सा गैस? अरे बड़ा सिंपल बेटा, Cl2। जब हम HCl को KMnO4 से डालेंगे कौन सा गैस रिलीज होगा? आओ बेटा, Cl2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? थक गए क्या? क्लोरीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, वही KMnO4 पे अगर मैं HCl दे देता हूं तो Cl2 गैस आता है। KMnO4 पे अगर मैं HCl दे देता हूं तो Cl2 गैस आ जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल, क्लोरीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑन KMnO4, मतलब एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट, बेटा बी ऑप्शन। अरे बाय द एक्शन ऑफ, अरे यार पोटेशियम KMnO4 से तो होगा ही, बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4। आंसर इसका, रुकिए, क्लोरीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl KMnO4। एक सेकेंड, KMnO4 प्लस HCl, KMnO4 प्लस HCl, हाँ ये गलत है, इसमें ये गलत है। 140 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग, मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट, आइए, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? KMnO4 को जब मैं देता हूं तो एक तो यार Cl2 गैस रिलीज होगा, Cl2 गैस रिलीज होगा, दूसरा साथ में वाटर भी रिलीज होता जाता है। Cl2 गैस और वाटर रिलीज होता जाता है। क्लियर, इनफ है बेटा जेईई मेंस के लिए। आइए अब आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में मैन्युफैक्चर आते हैं, बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन की, Cl2 गैस की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन? मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए कौन सा गैस हम इस्तेमाल करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए, अभी हम मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए इस्तेमाल करते हैं डेकन्स प्रोसेस। ठीक है, डेकन्स प्रोसेस में पूछ रहा है कि क्या होता है, डेकन्स प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, बताइए। डेकन्स प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? कम ऑन, हीटिंग MnO2 विथ कंसंट्रेटेड HCl, या फिर HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर HCl विथ CuCl। हाँ बेटा, CuCl2 कैटलिस्ट डेकन्स प्रोसेस, CuCl2 कैटलिस्ट डेकन्स प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। और क्या करते हैं हम? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, HCl में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 देते हो तो बेटा HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज डेकन्स प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड CuCl2 कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट यूज्ड इन डेकन्स प्रोसेस, द कैटलिस्ट यूज्ड इन डेकन्स प्रोसेस, मेरा राजा बेटा एम्स में आया हुआ सवाल। द कैटलिस्ट इज CuCl2, बी ऑप्शन 151। डेकन्स प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? याद रख लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए। वैसे टेम्परेचर आपको याद नहीं रखना होता, बट याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 723 केल्विन। ठीक है ना, डेकन्स प्रोसेस का टेम्परेचर और CuCl2 कैटलिस्ट, ठीक है ना, और इसमें होता है HCl में O2, CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप दे देते हो। ठीक है ना, HCl में यही हो गया ना, कहां गया, हाइड्रोजन क्लोराइड से आपके Cl2 गैस बन जाता है। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज XYZ? HCl में O2 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट, ये बनाता है बेटा Cl2 प्लस साथ में देता है वाटर। मुझे लगता है बच्चों क्लियर है क्या? HCl प्लस O2, मुझे लगता है बेटा क्लियर है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑल गुड क्या? ऑल गुड क्या? नेक्स्ट आइएगा 140, 153, which chemical compound undergoes electrolysis to obtain chlorine? बेटा किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्लोरीन बनता है? यहां पे आपको ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्लोरीन बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन गिव्स क्लोरीन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन गिव्स क्लोरीन। क्लियर, चलो नेक्स्ट 150, which gas is released at anode? बेटा ब्राइन में NaCl होता है, NaCl इज ब्राइन। अब देखो Cl2 गैस रिलीज होगा और वहां पे सोडियम रिलीज होता है, तो बेटा एनोड पे
एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होता है। चलो प्रॉपर्टीज, आओ भाई प्रॉपर्टीज कर लो। क्लोरीन क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा था, F2 इज अ येलो, Cl2 क्या हुआ, ग्रीनिश येलो, Br2 इज द रेड कलर, I2 इज अ वॉयलेट कलर। नेक्स्ट सवाल, ये क्या है, ग्रीनिश येलो, रेडिश येलो थोड़ी, ग्रीनिश येलो, बोला सही है। चलो नेक्स्ट, क्लोरीन इज अ पंजेंट है, सफोकेटिंग है, 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर। बेटा एयर क्या है, हवा, हवा, ये सही है बेटा, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। क्लोरीन जो है पंजेंट ऑर्डर है, सफोकेटिंग भी है और 2 से 5 गुना भारी है हवा से। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइए, इनसॉल्युबल इन वाटर, लिक्विफाइड इनटू ग्रीनिश येलो, इनसॉल्युबल इन वाटर, अरे वाह कम ऑन, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, लिक्विफाई हो जाता है ग्रीनिश येलो लिक्विड में। चलिए तो यार क्लोरीन से रिलेटेड द स्टेटमेंट करेक्ट इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लोरीन पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, क्लोरीन कैन रिएक्ट विथ, बेटा मेटल से भी करता है, नॉन मेटल से भी करता है, ठीक है ना। मेटल से आपने MCl2 देखा है, MgCl2 तो देखा ही है, नॉन मेटल से बेटा PCl5 आपने सुना है, तो दोनों से ही रिएक्शन करता है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विथ फ्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड। कौन क्लोराइड बनाता है, कौन नहीं बनाता है, कौन कौन क्लोराइड बनाएगा, कौन कौन, अरे बेटा जेनॉन तो नहीं बनाएगा ना, बाद बाकी सारे बनाएंगे। NaCl आपने सुना है, PCl5 PCl3 सुना है, H2Cl2 आपने सुना है, FeCl3 आपने सुना है, AlCl3 आपने सुना है, तो बाद बाकी सारे बनाएंगे, कहने का मतलब है 5। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सल्फर, अभी अभी बताया बेटा कि सल्फर H2Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। फास्फोरस होता तो बेटा PCl3 और PCl5 बनता है, ठीक है। एल्युमिनियम होता तो AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। ऑल गुड, तो H2Cl2 आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा कि क्लोरीन रिएक्ट विथ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म, क्लोरीन रिएक्ट विथ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन HCl, बोलो क्लियर क्या। नेक्स्ट 165 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X एंड Y, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, तो बेटा जी यहां पे क्लियर हो रहा है HCl प्लस सल्फर, ठीक है ना। यहां पे आएंगे X-2 से बेटा यहां पे सल्फर चला जाएगा, खुद रिड्यूस हो गया, और Cl2 जो है अपने आप को Cl माइनस में ले जाएगा, जो कि हाइड्रोजन से जुड़ के HCl बना लेगा। नेक्स्ट 165 के बाद 166 पे आइए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अगेन Cl2 क्या करता है, इसको सारा का सारा हाइड्रोजन यहां से रिमूव करा देता है, तो यार सारा का सारा हाइड्रोजन रिमूव करा देगा, क्योंकि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की एफिनिटी बहुत स्ट्रांग है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की जो एफिनिटी है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़ा स्ट्रांग कंपाउंड बनाता है। 167, व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली। बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, कम ऑन, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, एवरीबॉडी। चलो कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड में बेटा एक क्लोराइड आयन बनता है और एक हाइपोक्लोराइड बनता है। आपको मैं दिखा देता हूं क्या बनता है, देखो अगर मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट लेता हूं, Cl2 कोल्ड एंड डाइल्यूट हो, तो यहां पे NaCl तो सब में बनेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, जो बाद बाकी बनेगा दैट इज सिंपल NaOCl, सिंपल NaOCl। अगर मैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड लूं तो NaClO3 बनता, अगर मैं यहीं पे हॉट एंड कंसंट्रेटेड लूं तो बेटा ये NaClO3 बनता। चलो आ जाओ आ जाओ, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कली। अब क्लोरेट बन रहा है बेटा, अब यहां पे क्लोरेट बन रहा है, यहां पे क्लोराइड तो बन ही रहा है, साथ में क्या बन रहा है, साथ में देखो ये हाइपोक्लोराइड। हॉट एंड कंसंट्रेटेड में क्लोरेट, कोल्ड एंड डाइल्यूट में हाइपोक्लोराइड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड में क्लोरेट, और देखो इसमें वीक में और आपके पास कोल्ड में हाइपोक्लोराइड NaOCl। आइए यहां पे बनाइए, हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया गया है, NaClO3 बन रहा है। अगर यहां पे कोल्ड एंड डाइल्यूट होता NaOCl बनता, क्या ये NaClO3। नेक्स्ट सवाल, NaClO3। नेक्स्ट सवाल, कौन सा है जो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या लाइम से रिएक्शन करता है बेटा, स्लैक लाइम, ठीक है ना। CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 से रिएक्शन करके CaOCl ट्वाइस बना देता है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट यहां आइए, क्या क्या रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2,
तो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 की रिएक्शन करेंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला CaO होल ट्वाइस? देखो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl होल ट्वाइस। चलो, which kind of product obtained when chlorine react with unsaturated hydrocarbon? बेटा क्लोरीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर रहा है, बताइए कैसे, कब कब? अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया बेटा C डबल बॉन्ड C। तो जब यहां पे क्लोरीनेशन करते हैं तो याद है एडिशन करते हैं, डबल बॉन्ड टूटेगा, Cl ऐड होगा। तो बेटा यहां पे एक सेकेंड, अनसैचुरेटेड, एक सेकेंड, अनसैचुरेटेड, ओहो, अनसैचुरेटेड का मतलब एल्केन की बात कर रहा है, मैंने उसको सैचुरेटेड पढ़ लिया, अनसैचुरेटेड का मतलब एल्केन हो गया। अब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता क्या है? हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ ब्रोमीन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड में। और यहां पे आ गया अगर आपके पास सैचुरेटेड हो, अच्छा ये सैचुरेटेड है, ठीक है, एक सेकेंड, ये सैचुरेटेड है, अगर अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको एडिशन करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे, ठीक है ना, वो सैचुरेटेड है, बिल्कुल सही है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है बेटा, तो यहां पे एल्केन की कैटेगरी है, हाइड्रोजन रिमूव होगा, हैलोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव हैलोजन ऐड। दूसरा बेटा ये हो गया आपके पास एल्केन। सिमिलरली यहां पे आएंगे एल्कीन एंड हमारे पास आएंगे एल्काइन, एल्कीन एंड हमारे पास आएंगे एल्काइन, ये क्या बनेगा बच्चों? एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 178। अरे एक और बात यार, ये 2 लाख सब होने वाला है मात्र 11 से 12 दिनों में, ये चैनल 11 से 12 दिनों में पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में ये हिस्ट्री है, ये इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा बच्चों। और ये पता है क्यों? आपकी सपोर्ट और प्यार की वजह से हुआ है। एंड मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपको लगता है कि मैं जेन्युइन काम करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि यार ये फ्रॉड नहीं है, ये कुछ बेचेगा नहीं आपको, ये एजुकेशन को बेचेगा नहीं, ये एजुकेशन को पढ़ाएगा। लगता है कि यार ये टीचर यहां पे अच्छे ला सकता है, यार आपको लगता है कि यार ये सर ना आपके लिए बेनिफिट करके एनसीईआरटी करा सकता है। एजुकेशन के हिस्ट्री में इतिहास लिखा जाएगा। हम जैसे छोटे लोगों के लिए, यार बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके तो एक एक दिन में 5-5 लाख होते हैं, उनका नहीं। हम जैसे छोटे लोग जो यूट्यूब पे थे ही नहीं बच्चों, 1 आध साल से कहीं कहीं पढ़ा रहे थे, किसी का अंडर काम कर रहे थे, अभी हमने कुछ सोचा कि बच्चों की भलाई की जाए, यार बहुत हो गया, उसमें इतना प्यार सपोर्ट मिलना। वैसे तो आप देखोगे कई सारे एजुकेशन में है, लेकिन मेरे लिए, मेरे मन में इतिहास के पन्नों पे अगर आप लिखना चाहो तो ये चीज लिखी जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी, है ना। और इसको आज रात तक सोचते करते हैं, ठीक है ना, आज रात तक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाउ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन, तो यार यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl लगेगा, एक हाइड्रोजन हट के एक Cl लग जाएगा, एक हाइड्रोजन हट के एक Cl लगेगा, एक हाइड्रोजन हट के एक Cl लगेगा, सही तो है। क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर। भाई क्लोरीन वाटर अपना येलो कलर क्यों होता है? क्योंकि HOCl बेटा Cl2 प्लस वाटर क्या हो जाता है बेटा? HCl एंड HOCl का प्रोडक्शन, HCl प्लस HOCl का प्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पे 180 होने के बाद 181, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बेटा नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि Cl2 प्लस वाटर जो है वो आपके पास HOCl का फॉर्मेशन करता है, और HOCl में नेसेंट ऑक्सीजन होता है, और नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। चलिए क्लोरीन क्या करता है, जल्दी जल्दी बताइए, क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस, सिंपल स्टेटमेंट है बेटा, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस, ये वाला ए स्टेटमेंट। क्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है, 4 के 4 सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आयोडीन से आयोडेट बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड, सल्फाइड से सल्फेट, फेरस से फेरिक, बिल्कुल सही है, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। आइए एफ, व्हाट आर द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई? तो देखो यहां पे Fe+2 है तो क्या Fe+3 में जाएगा? क्या बेटा यहाँ पे Cl0 में है तो क्या वो रिड्यूस भी होगा? एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा, तो Fe2SO4 होल थ्राइस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लोरीन जो है बेटा वो रिड्यूस होगा, मतलब HCl बनाएगा, बोलो क्लियर क्या? एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस होगा, बोलो क्लियर क्या? 184 Na2SO3 Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये HCl बना लेगा, Na2SO3 Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेटा ये देखो सल्फाइड से सल्फेट बनने का कार्यक्रम, HCl बन गया। नेक्स्ट SO2 प्लस वाटर, ये क्या बनाएगा आपके पास Cl2 में? तो देखोगे SO2 जो है +4 में है, +6 में जाएगा H2SO4, बेटा SO2 +4 में है या +6 में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, और Cl तो अपने HCl बना लेगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास
186 में आयोडीन से आयोडेट बनता है HiO4 बनता है, आयोडीन से आयोडेट बनता है बेटा HiO3, आयोडीन से आयोडेट बनता है बेटा HiO3। क्लियर हो गया। 186 हो गया आपके पास। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बेटा HOCl, HOCl निकलता है जो कि HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। HOCl बनता है जो कि HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। बनेगा HOCl, लेकिन अगर नेसेंट ऑक्सीजन निकाल दोगे तो HCl बनेगा। अगला सवाल, ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, कलर्ड सब्सटेंस बिकम। अरे ब्लीचिंग क्या करेगा? कलर्ड से कलरलेस बना लेगा, कलर्ड से कलरलेस बना लेगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के यूजेस पे, क्लोरीन कहां कहां इस्तेमाल होता है? तो बेटा क्लोरीन इस्तेमाल होता है आपके पास वुड पल्प में, बहुत सही है। क्लोरीन इस्तेमाल होता है दोनों। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन हर जगह इस्तेमाल होगा, या तो वुड पल्प में या तो कॉटन एंड टेक्सटाइल में। क्लोरीन इज यूज्ड इन, क्लोरीन कहां कहां इस्तेमाल होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, CHCl3, DDT, स्टरलाइज करने के लिए और रेफ्रिजरेट। अरे तीनों में इस्तेमाल होता है, याद ही करना पड़ेगा। यूजेस है बेटा, एक एक बार देखे रहेंगे तो याद रहेगा एग्जाम तक। क्लोरीन इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, बेटा क्लोरीन में सब कुछ DNT नहीं बनता। CCl4 में क्लोरीन है, CHCl3 में क्लोरीन है, DDT में क्लोरीन है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन DDT, सब में क्लोरीन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस गैस? कौन पॉइजनस नहीं है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस होता यार, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, हम तो, हमारी तो हालत खराब हो गई होती। हाँ, ये सारे के सारे बेटा मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, या ये सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर पॉइजनस गैस। 198, क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। क्लोरीन इन सब पॉइजनस गैसेस के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। क्लोरीन इन सारे के सारे पॉइजनस गैसेस में इस्तेमाल होता है बच्चा। 199, नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देख लीजिए, टीयर गैस का फॉर्मूला पूछा जा चुका है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला पूछा जा चुका है, फॉस्जीन का फॉर्मूला पूछा जा चुका है। ठीक है ना? तो आपके पास आएंगे फॉस्जीन इज COCl2, ये सही है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। टीयर गैस CCl3.NO2 बिल्कुल सही है, ये भी एक्चुअल फॉर्मूला है। मस्टर्ड गैस CH2CH2Cl है और SCH2CH2Cl है, बिल्कुल सही है बेटा, ये भी सही है मस्टर्ड गैस का। तो कहने का मतलब है नॉट करेक्टली मैच्ड फोर्थ ऑप्शन है, फॉस्फीन ये नहीं होता। ठीक है ना? तो ये तीनों सही है। आगे बढ़िए, प्रिपरेशन ऑफ HCl की बात करते हैं। NaCl और H2SO4 क्या बनाएगा? NaCl और H2SO4 आपके पास क्या बनाएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, NaCl और H2SO4। NaCl देखो क्या यहां पे Na प्लस है, और बेटा यहां पे आप देखोगे तो एक तो HSO4 माइनस बन रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या क्या बनना चाहिए? आइए तो बच्चों, NaHSO4 प्लस HCl। आप देखोगे ये H प्लस और HSO4 माइनस है, यहां पे Na प्लस Cl माइनस है। एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, एक के प्लस दूसरे के माइनस के साथ। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द प्रोडक्ट X एंड Y। वापस से जब आप NaHSO4 करोगे तो बेटा अब आएगा आपके पास Na2SO4 प्लस आपके पास बेटा HCl। Na2SO4 प्लस आपके पास HCl 206। Which of the following chemical is used to dry HCl? HCl को सुखाने के लिए, HCl को सुखाना मतलब पानी निकालना, पानी निकालना मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बेटा दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बोलो क्लियर क्या? दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बोलो क्लियर क्या? आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, यहां पे आइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HCl। कम ऑन, कलरलेस है, पंजेंट है, सोडियम क्लोराइड को, अरे वाह, HCl से रिलेटेड बेटा सबके सब है। ठीक है ना? HCl से रिलेटेड ऑल आर करेक्ट, कलरलेस है, पंजेंट है, ऑल आर करेक्ट। आइए, HCl प्लस वाटर, HCl एसिड है, H प्लस देगा तो भाई H3O प्लस बन गया और Cl माइनस अलग हो गया। द Ka वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज, HCl है एसिडिक है ना बेटा, फटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फटाक से H प्लस देगा, Ka हाई होगा 10 की पावर 7, Ka हाई होगा 10 की पावर 7। इसका Ka वैल्यू दिया गया एनसीईआरटी में। आइए, व्हाट डज द हाई वैल्यू ऑफ Ka? बेटा हाई वैल्यू ऑफ Ka क्या डिसोसिएट, क्या दिखाता है? हाई वैल्यू ऑफ Ka आपको क्या दिखाएगा? कम ऑन, द हाई वैल्यू ऑफ Ka डिनोट्स आपके पास बॉस की स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी से H प्लस दे रहा है। Ka ज्यादा का मतलब H प्लस जल्दी दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव व्हाइट फ्यूम्स? आहा, व्हाइट फ्यूम्स, लल्ला। अमोनिया जो है वो HCl से रिएक्शन करके NH4Cl का व्हाइट फ्यूम दे रहा है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया जो है वो Cl2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव, अच्छा HCl गैस। क्लियर है क्या? बी ऑप्शन दिख गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाइट फ्यूम्स ऑफ बेटा NH3 जो है वो HCl से रिएक्शन करता है. व्हाइट कलर फ्यूम्स कम आउट व्हेन HCl रिएक्ट विथ अमोनिया. सही तो है, एक क्वेश्चन ही फ्रेम गलत है, ठीक है ना. व्हाइट फ्यूम्स पूछ रहा है विच कलर फ्यूम, अच्छा विच कलर पूछ रहा है तो व्हाइट फ्यूम्स आएगा. व्हाइट फ्यूम्स सही है. NH4Cl का व्हाइट फ्यूम. आइए X प्लस HCl NH4Cl होता है तो बेटा ये अमोनिया प्लस HCl NH4Cl है. अमोनिया प्लस HCl NH4Cl है. आइए एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ. एक्वा रेजिया किस चीज का मिक्सचर है? तो बेटा एक्वा रेजिया जो है वो HCl और HNO3 का मिक्सचर है. एक्वा रेजिया वही होता है कि जो गोल्ड मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इन सब को पिघलाने का काम करता है एक्वा रेजिया. जैसे आप जाते होगे सोनार के पास कि ये मेरा ना नेकलेस है, ये बहुत गंदा दिख रहा है, इसको सफाई कर दीजिए, तो एक्वा रेजिया लेके रगड़ देता है. तो एक्वा रेजिया गोल्ड प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है और ऊपर वाला लेयर डिसॉल्व हो जाएगा, आपका सोना साफ लगने लगेगा. और ये कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको एक काम करो, जब भी आप दो ना ऐसा सफाई करने के लिए, तो वजन करके दो, गोल्ड का वजन करके, क्योंकि वो वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है जब आप सफाई करते हो तो, क्योंकि ऊपर वाला पूरा पूरा लेयर वो डिसॉल्व कर देते हैं और जानबूझ के ज्यादा एक्वा रेजिया डाल देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सोना पिघल जाए. ठीक है, और जितना ज्यादा पिघलाएंगे ना वो उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, और दिन में क्या करते हैं कि यार मेरे को तो 10 ग्राम सोना मिल गया या 5 ग्राम मिल गया, 1 ग्राम मिल गया. 1 ग्राम मतलब 40,000 रुपए हो गए. समझ रहे हो आप बात को? चलो, तो HCl और HNO3 वो भी 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3. 3 HCl और 1 पार्ट HNO3 होता है. एक्वा रेजिया क्या होता है? HCl and HNO3 फिक्स टू HCl and HNO3, 3 HCl और 1 HNO3, 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3. नेक्स्ट, विच मेटल डिसॉल्व बाय एक्वा रेजिया? बेटा गोल्ड एंड प्लैटिनम. गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर भी होता है, वो भी डिसॉल्व होता है. नेक्स्ट सवाल आपके पास कि प्लैटिनम जो है वो देखो एक्वा रेजिया, HNO3 एंड HCl एक्वा रेजिया में डाल रहे हो तो PTCl6 बन रहा है. ठीक है, और क्या होगा? PTCl6 और क्या होगा? तो बेटा ये जो HNO3 है वो रिड्यूस होके NO बनाता है. HNO3 जो है वो रिड्यूस होके बेटा NO बनाता है. VVIP रिएक्शन हो जाएगा, NCERT में दिया गया है. Which gas releases when HCl decomposes from sodium dicarbonate? अरे सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट में बेटा CO2 गैस, कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3, कार्बोनेट का मतलब CO2 गैस. सिंपल याद रखिए. XYZ बताइए. Na2CO3 एक तो बचा NaCl तो बनेगा, प्लस साथ में बेटा H2CO3 में, H2CO3 में क्या होगा? H2O प्लस CO2. यहां भी आ जाओ, H2O प्लस CO2. क्लियर हो गया क्या? सी ऑप्शन. नेक्स्ट आगे आते हैं. What are the product X obtained in the reaction? Product X obtained in the reaction, यहां पे देखोगे दिस इज NaCl, और ये देखोगे, देखो Na प्लस Cl माइनस, ये बनेगा HCO3 माइनस, और यहां पे बनेगा H प्लस. तो HCO3 माइनस H प्लस क्या बनेगा? H2CO3. H2CO3 ये बनेगा ना H2O और CO2, तो H2O और CO2. क्लियर हुआ क्या? ए ऑप्शन. बढ़िया. द प्रोडक्ट X and Y obtained in the reaction is द प्रोडक्ट. देखो यहां पे अगेन कि यार NaCl तो बन गया, बाकी H2SO3, तो क्या H2O प्लस SO2 रिलीज होगा? H2CO3 H2O प्लस CO2 देता है, यहां पे H2O प्लस SO2 दे रहा है. नेक्स्ट सवाल, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन. ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में आइए, हाउ मेनी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फ्लोरीन? फ्लोरीन में केवल एक ऑक्सो एसिड होता है बेटा, HOF. फ्लोरीन में केवल एक ऑक्सो एसिड होता है, HOF. आइए, व्हाई फ्लोरीन ओनली फॉर्म वन? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, स्मॉल साइज है. छोटा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, डी ऑर्बिटल नहीं है. छोटा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, डी ऑर्बिटल नहीं है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फ्लोरीन इज नोन? HOF. केवल एक ऑक्सो एसिड है, अब ये भी बताया HOF होगा, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. HOF को क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम फ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, इसको हम हाइपोफ्लोरस एसिड भी बोलते हैं. दोनों के दोनों आंसर सही है. ठीक है ना? HOF को आप फ्लोरिक और फ्लोरस बोलते हो. आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग ऑक्सो एसिड ऑफ Cl, Br एंड I. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है Cl, Br, I से? नॉट ट्रू. तो आते हैं, मेनी ऑफ द ऑक्सो एसिड कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट. ऑक्सो एसिड स्टेबल, स्टेबल. चलिए, तो यहां पे वेरी सिंपली बेटा, मेनी ऑफ द ऑक्सो एसिड कैन बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट. तो यहां पे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग, तो बहुत सारे ऑक्सो एसिड जो है वो प्योर स्टेट में अलग नहीं किए जा सकते. दिस इज द ट्रू वन. 232. आइए, हाउ मेनी ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन एग्जिस्ट? क्लोरीन में बेटा HClO. क्लोरीन में आपके पास कौन कौन से ऑक्सो एसिड है? HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
इतने सारे ऑक्सो एसिड रिएक्ट होते हैं क्लोरीन के। नेक्स्ट कहते हैं HOCl इज नोन एज, तो देखो HOC, देखो इसको बोलते हैं क्लोरस, इसको बोलते हैं क्लोरिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोरस। क्लोरस से छोटा हाइपोक्लोरस, क्लोरिक से बड़ा पर क्लोरिक, क्लोरस से छोटा हाइपोक्लोरस, क्लोरस क्लोरिक से बड़ा पर क्लोरिक। देखो HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस। क्लोरस इज HClO2, उससे छोटा हाइपोक्लोरस। आइए विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आइए ये HClO2 है, क्लोरस है, बिल्कुल सही है। ये HClO3 है, क्लोरिक है, बिल्कुल सही है। ये HClO4 है, पर क्लोरिक है, बिल्कुल सही है। पर क्लोरस नाम का कोई चीज ही नहीं होता, हाइपोक्लोरस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट अब आइए क्लोरिक एसिड और इसमें, तो यार मैं ना इसके लिए एक छोटा सा HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये +1 होता है, ये +3 होता है, ये +5 होता है, ये +7 होता है। तो +1 +3 +5 +7, आप यहां पे आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। इसको पर क्लोरस, सॉरी इसको हाइपोक्लोरस पर क्लोरिक, क्लोरस क्लोरिक मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगेन सेम बात है, अगेन सेम बात है कि जैसे क्लोरस का हुआ वैसे ही ब्रोमस ब्रोमिक होगा। ब्रोमस तो देखो हाइपोब्रोमस तो सही है, ब्रोमिक एसिड HbRO3, पर ब्रोमिक एसिड HbRO4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सारे ही तो सही है, सारे ही तो सही है। चलो नेक्स्ट 237 में, अब इसमें भी वही है कि भाई HBr, HOBr, HbRO2, HbRO3, समझ रहे हैं, HbRO4, तो यहां पे आ जाएगा कि ये +1 है Br, यहां पे +3 होगा, यहां पे +5 होगा, यहां पे +7 होगा, प्लस HbRO2 यहां पे भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, चलिए, क्योंकि यहां पे HbRO2 नीचे आइए। Which of the following is a periodic acid? HiO4 is a periodic acid, इसका याद रखना ही पड़ेगा, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। HiO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बॉन्ड तोड़ के OH लगाता है। 239 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडिक एसिड पर आयोडिक एंड बेटा आयोडिक पर आयोडिक, पर मतलब +7 जा रहा है, पर मतलब +7 जा रहा है, और हाइपो आयोडस मतलब ये +1 जा रहा है। आयोडिक का मतलब बेटा +3 है, +5 है, +5 है, तो +7 +1 +5, 571 571 571 571 571। नेक्स्ट HiO3 क्या है, आयोडिक है ना भाई, HiO4 पर आयोडिक होता। नेक्स्ट क्लोरस एसिड HClO2, क्लोरस एसिड HClO2, HClO2, एक क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, डी ऑप्शन। अब वहीं पे बेटा अब ये सारा आप मैच कर लोगे, कौन क्लोरस है, कौन क्लोरिक है, कौन पर क्लोरिक है, कौन हाइपोक्लोरस है, ये आप मैच कर लोगे ऑलरेडी। हाउ मेनी ClO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरिक, क्लोरस, पर क्लोरिक एंड रेस्पेक्टिवली। तो देखो HClO कैसा होता है मैं बता देता हूं। HClO, दिस इज HClO, HClO2 C डबल बॉन्ड O, HClO3, HClO3 ये हो गया, HClO4 तो बेटा ये हो गया, HClO4 ये हो गया। क्लोरीन +1 में है, यहां +3 में है, यहां +5 में है, यहां +7 में। हाउ मेनी Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, कितने Cl डबल बॉन्ड O प्रेजेंट्स हैं किसमें, क्लोरिक में, इसमें, तो बेटा 2 3 क्लोरिक, फिर क्लोरस और फिर पर क्लोरिक, मतलब 2, फिर सीधा सीधा देख लीजिए आंसर, आंसर मैंने बना दिया है 2 1 3। हाउ मेनी Cl डबल बॉन्ड, क्लोरिक में 2 हो गया, उसमें 1 हो गया, और इसमें बेटा 3 हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरस, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरस, क्लोरिक एंड पर क्लोरिक, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आप देखोगे यहां पे इसी में बता देता हूं कि क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 3 ऐसे रह जाएंगे। यहां पे क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 इस्तेमाल हो गए तो 4 आ गए ऐसे। क्लोरीन के पास बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे 2 2 4 1 5 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया। तो आप देखोगे हियर वी हैव 1 लोन पेयर, हियर वी हैव 2 लोन पेयर, हियर वी हैव 3 लोन पेयर, और इसमें 0 लोन पेयर। तो आप लोन पेयर भी काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, लोन पेयर भी काउंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, द ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन कंटेन्स, भाई ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन जितने भी थे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट ClOH एक बॉन्ड तो होना ही चाहिए, एक ClOH बॉन्ड तो होना ही था इसमें। देखो एक ClOH बॉन्ड जो जहां मैंने स्ट्रक्चर बनाया वहां पे तो सही था, एक ClOH बॉन्ड, देखो OH OH बॉन्ड तो सब में था,
तो यहां पे इसलिए आंसर आ गया। एटलीस्ट एक ClOH बॉन्ड तो होगा ही होगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड लास्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड लास्ट। आइए, हेलोजन कंबाइन अमॉन्ग देमसेल्फ इंटर हेलोजन, बहुत बढ़िया। Which of the following इंटर does not exist? हमेशा क्या करता है? ऑड वाला, तो भाई ऑड वाला XX4 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑड वाला एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट 248, इंटर हेलोजन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इंटर हेलोजन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है X is more electronegative than X dash. This is more electronegative than X dash. This is less electronegative. Less electronegative का मतलब हो गया less electronegative का मतलब हो गया more size, और more electronegative का मतलब हो गया less size. इंटर हेलोजन होता है कि छोटा हेलोजन बड़े हेलोजन से बॉन्ड बना लेगा, छोटा हेलोजन बड़े हेलोजन से बॉन्ड बना लेगा। 248, आइए, Which of the inter halogen maximum number of atom per molecule? IF7 है ना भाई, 7 है, 7 फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है इसमें। प्रिपरेशन, आइए, इंटर हेलोजन कैसे प्रिपेयर होता है? नॉट करेक्ट पूछा गया है। कह रहा है कि क्या वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं होते हैं? बिल्कुल सही है बेटा, वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से होते हैं। ये लिख रहा है नहीं होते, तो इनकरेक्ट हो गया। Cl प्लस F2 दोनों अगर इक्वल वॉल्यूम में बनाओगे तो बॉस यहां पे आएगा ClF। अगर दोनों इक्वल वॉल्यूम में होगा, टेम्परेचर है तो ClF। नेक्स्ट, अगर F2 एक्सेस है तो ClF3 बनता है। दोनों इक्वल वॉल्यूम में है तो ClF, F2 एक्सेस कर दो तो ClF3 बनता है। आते हैं, विच वन इज द कलर ऑफ द ClF? ClF का कलर होता है बेटा आपके पास येलो पाउडर। ClF का कलर होता है आपके पास येलो पाउडर। फिजिकल स्टेट ऑफ BrF, बेटा Br इज पेल ब्राउन, B फॉर Br, B फॉर पेल ब्राउन, मतलब ब्राउन। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ BrCl? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट होता है BrCl का, वो आपके पास एक चार्ट दिया गया है, इंटर हेलोजन का चार्ट दिया गया, वो चार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगेन ये मैच कर सकते हैं चार्ट से, ठीक है ना। प्लीज रेफर चार्ट फॉर दिस, प्लीज रेफर चार्ट फॉर दिस। एंड आपके पास 264 हो गया, मैक्सिमम आपके पास अब क्वेश्चन है कितने? 272। 7-8 क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसका आंसर लगा के मैं दे रहा हूं। 7-8 क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसका मैं आंसर लगा के दे रहा हूं। इंटर हेलोजन का चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है ना। थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने पढ़ाया है, मेहनत सार्थक लग रही होगी जो मैं पढ़ाया हूं। ऑर्गेनिक का भी मैं लेके आ रहा हूं आपके पास, ऑर्गेनिक का भी बड़ी जल्द मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय, है ना। शायरी वायरी कल सुनाएंगे, आप कल सुनाएंगे। कल मॉर्निंग में बेटा टेस्ट जरूर दीजिए आप लोग आलस करते हैं मॉर्निंग में, टेस्ट जरूर दिया कीजिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।